बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु आया। उसके तन पर भगवा वस्त्र था, माथे पर चंदन का टीका, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में कमंडल। वह दिखने में बहुत ही तपस्वी और शांतचित्त लगता था। गांव वालों ने उसे मंदिर के पास एक कुटिया बनाकर दी और उसकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह दिन में कुछ समय भजन करता, फिर गांव वालों को प्रवचन देता। धीरे धीरे उसका प्रभाव गांव में बढ़ने लगा। साधु का नाम महात्मा देवगिरी था। गांव वाले उन्हें अत्यंत श्रद्धा से देखते और उनकी हर बात को पत्थर की लकीर समझते। गांव की महिलाएं रोज सुबह उनके लिए भोजन बनाकर लाती, बच्चे उनके पैर छूते और वृद्धजन उनके पास बैठकर धर्म की बातें करते। कुछ ही महीनों में वह गांव के लोगों की आंखों का तारा बन गए। महात्मा देवगिरी धीरे धीरे गांव के लोगों की आदतों, उनकी संपत्ति और उनकी कमजोरियों को जानने लगे। उन्होंने महसूस किया कि गांव वाले बहुत भोले और धार्मिक हैं। वे अपने दुख दर्द का समाधान साधु से पूछते और जैसा वह कहता वैसा ही करते। एक दिन एक किसान साधु के पास आया। उसने कहा, महात्मा जी, मेरी फसल हर बार सूख जाती है, मुझे कोई उपाय बताइए। साधु ने आंखें मूंद लीं और थोड़ी देर बाद कहा, तुम्हारे खेत में किसी बुरी आत्मा का, यदि तुम मेरे कहे अनुसार एक विशेष पूजा कराओगे तो वह आत्मा चली जाएगी। किसान ने घबराकर पूछा, पूजा कैसे करनी होगी? साधु बोले, इसके लिए एक विशेष हवन होगा, जिसमें 5 ग्राम सोना और एक सफेद बकरी की बलि देनी होगी। यह सब व्यवस्था तुम्हें करनी होगी, तभी आत्मा शांत होगी। किसान गरीब था पर डर गया। उसने किसी तरह उधार लेकर साधु की बात मान ली और पूजा करवाई। कुछ दिनों बाद बारिश हुई और फसल अच्छी हो गई। किसान समझा कि यह सब साधु की कृपा से हुआ है और गांव में साधु की महिमा और फैल गई। अब साधु ने धीरे धीरे यह प्रक्रिया सभी के लिए शुरू कर दी। कोई बच्चा बीमार पड़ता तो वह कहता, कोई पितृदोष है, पूजा करनी होगी। किसी के घर में कलह होती तो वह कहता, किसी ने तंत्र करवाया है, हवन करना होगा। हर पूजा में वह कोई न कोई बहुमूल्य वस्तु मांगता, कभी सोना, कभी चांदी, कभी पशु बलि। धीरे धीरे गांव के लोगों ने अपनी बचत का बड़ा हिस्सा उसे देना शुरू कर दिया। कई लोगों ने तो अपने खेत तक गिरवी रख दिए। साधु की कुटिया अब एक आलीशान आश्रम में बदल गई थी। वहाँ एक सेवक मंडली थी जो उसकी देखरेख करती और कुछ अन्य लोग थे जो चढ़ावे की चीजें गिनते और संभालते। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम अर्जुन था। वह एक पढ़ा लिखा नौजवान था जो शहर से नौकरी छोड़कर अपने पुश्तैनी गांव वापस आया था। जब उसने देखा कि साधु का इतना प्रभाव है तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने साधु के प्रवचन में जाना शुरू किया, पर जल्द ही उसकी बातों में कुछ संदेह होने लगा। अर्जुन ने गांव के कुछ लोगों से बात की और जाना कि किस तरह साधु ने लोगों से मूल्यवान चीजें हवन और पूजा के नाम पर ली हैं। वह समझ गया कि यह साधु एक ढोंगी है जो लोगों के अंधविश्वास का लाभ उठा रहा है। अर्जुन ने चुपचाप साधु की कुटिया पर नजर रखना शुरू किया। एक रात उसने देखा कि साधु और उसके सेवक रात के समय एक गाड़ी में कुछ बोरियां भरकर ले जा रहे हैं। अर्जुन ने छुपकर उनका पीछा किया और देखा कि वे जंगल में एक पुरानी गुफा में जाकर वह बोरियां जमा कर रहे हैं। जब वे चले गए तो अर्जुन वहां गया और देखा कि बोरियों में सोना, चांदी, बर्तन और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं थीं। अर्जुन को पूरी सच्चाई समझ आ गई। अब उसने गांव वालों को इस बात का सबूत देने की योजना बनाई। अर्जुन ने एक दिन गांव में सभा बुलाई और कहा कि वह साधु के कृत्य का पर्दाफाश करेगा। पहले तो लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, पर जब उसने गुफा में छिपी वस्तुओं की तस्वीरें और वीडियो दिखाए तो सब चौंक गए।
गांव के कुछ युवा अर्जुन के साथ गुफा में गए और वहां उन्होंने बोरियां देखी। अब सबका विश्वास टूट गया। लोग क्रोधित हो उठे। साधु को पकड़कर पंचायत में लाया गया। पहले तो उसने सब झूठ बताया, पर जब उससे कठोरता से पूछताछ की गई और सबूत दिखाए गए तो वह टूट गया। उसने कबूल किया कि वह असल में एक ठग है, जो कई गांवों में इसी तरह लोगों को धोखा देकर भागता रहा है। यहाँ लोगों ने उसे बहुत सम्मान दिया, तो वह लालच में आ गया। पंचायत ने उसे पुलिस को सौंप दिया और कोर्ट में उसके खिलाफ केस चला। उसे कई साल की सजा हुई। उसकी संपत्ति को जब्त कर गांव के विकास कार्यों में लगा दिया गया। गांव वालों को बहुत बड़ा सबक मिला। उन्होंने समझा कि किसी के बाहरी वेश को देखकर उसकी श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। अंधविश्वास के जाल में फंसकर अपना सब कुछ गंवाना मूर्खता है। अर्जुन को गांव ने अपना नायक माना और उसके प्रयास से गांव में शिक्षा और जागरूकता का एक नया दौर शुरू हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच किस हद तक किसी को गिरा सकता है और अंधभक्ति किस तरह लोगों की आंखें बंद कर देती है। साधु का वेश पवित्रता का प्रतीक है, पर यदि कोई व्यक्ति उसका दुरुपयोग करे तो वह समाज के लिए बहुत हानिकारक बन जाता है। सजगता, शिक्षा और जागरूकता ही ऐसे ठगों से बचने का सही उपाय है।